ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम। दोस्तों, पिछले 2-3 दिनों से ट्विटर पर बॉयकॉट लाल सिंह चड्ढा ये हैशटैग ट्रेंड कर रहा था। आज सुबह से उसके साथ में ही बॉयकॉट रक्षाबंधन मूवी ये हैशटैग भी ट्रेंड कर रहा है। इसके पीछे कारण है रक्षाबंधन मूवी की जो राइटर है कनिका धिलोन, उनके द्वारा किए गए कई सारे हिंदू घृणा की मानसिकता से भरे हुए ट्वीट्स, जिसमें गौमाता गौमूत्र पर बड़ी ही विकृत मानसिकता के साथ में तंज कसते हुए कटाक्ष करते हुए ट्वीट करना, जैसा कि हमने कई बार आतंकवादियों को भी करते हुए देखा है। आपको याद होगा पुलवामा में जब जिस आतंकवादी ने हमला किया था, जिसमें हमारे 40 जवान वीर गति को प्राप्त हुए थे, उस आतंकवादी ने, आदिल अहमद दार उस आतंकवादी का नाम है, उसने भी उस हमले से पहले एक वीडियो रिलीज किया था। उसमें भी इसी प्रकार से गौमाता गौमूत्र पर तंज कसते हुए उसने वो वीडियो रिलीज किया था। गौमूत्र पीने वाले वगैरह ऐसे शब्द उपयोग किए थे। और हम आए दिन देखते हैं कि हमारे देश के भी वोक्स और लिबरल्स भी हिंदुओं को नीचा दिखाने के लिए, उनकी आस्था को पैरों तले रौंदने के लिए इसी प्रकार से कटाक्ष और तंज कसते हुए विकृत मानसिकता से भरे हुए पोस्ट करते हैं, ट्वीट्स करते हैं। ये हम आए दिन देखते हैं। तो कनिका धिलोन के भी ऐसे कुछ ट्वीट्स आज निकल कर सामने आए। केवल यही नहीं तो प्रभु श्री रामचंद्र जी के जय घोष, जय श्री राम, इस जय घोष को लेकर भी, या हम कागज़ नहीं दिखाएंगे, सैफरॉन टेरर जैसे वर्ड शब्दों का उपयोग करना, कुल मिलाकर हमने आज तक अनुराग कश्यप या स्वरा भास्कर या विनोद कापड़ी वगैरह, इनको जैसे जिस मानसिकता से जो एक लेफ्ट की विचारधारा के लोग ज़्यादातर ट्वीट्स वगैरह करते रहते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार के कई सारे ट्वीट्स कनिका धिलोन के भी निकलकर सामने आए हैं। मतलब मोदी और बीजेपी के विरोध के नाम पर हिंदू आस्था का मजाक उड़ाना, उनकी आस्था को पैरों तले रौंदना, कुल मिलाकर एक ऐसी मानसिकता के ट्वीट्स आज कई सारे उनके निकलकर सामने आए। लोगों ने इन ट्वीट्स को सामने रखते हुए रक्षाबंधन मूवी का विरोध किया है। अलग अलग प्रश्न लोगों ने पूछे हैं कि भाई बॉलीवुड में आखिर ऐसी मानसिकता के लोगों को ही आसानी से काम कैसे मिल जाता है। अक्षय कुमार से भी लोगों ने प्रश्न पूछे हैं कि भाई पिछली बार भी सम्राट पृथ्वीराज फिल्म जब आई थी, उसमें भी लिरिक्स लिखने के लिए वरुण ग्रोवर को लिया गया था। अब रक्षाबंधन एक हिंदू त्यौहार पर आप एक फिल्म लेकर के आ रहे हैं। फिल्म का विषय भी इस रक्षाबंधन के त्यौहार के इर्द गिर्द ही घूमता है, नाम भी वही है। और ऐसी फिल्म में राइटर के रूप में आप एक ऐसे एक व्यक्ति को आप ले रहे हैं जिसकी इतनी एक हिंदू घृणा से भरी हुई मानसिकता है। और इसी कारण से लोगों ने अपनी पीड़ा को ट्विटर पर, सोशल मीडिया के माध्यम से व्यक्त किया है। और सबसे आश्चर्य की बात देखिए दोस्तों, ये जितने भी वोक्स और लिबरल्स होते हैं, ये लोग कुछ सिलेक्टिव बातों को लेकर या कुछ फेक न्यूज़ को लेकर आए दिन सैफरॉन टेरर, भगवा आतंकवाद, हिंदू आतंकवाद जैसे शब्दों का उपयोग करते हैं। कभी कहीं पर अगर सीट के ऊपर से झगड़ा हो जाए तो उसे रिलीजन के साथ में जोड़कर, बीफ के साथ में जोड़कर देश को अंदर से अशांत करने का प्रयास करते हैं। दूसरे ही दिन सड़कों पर नॉट इन माय नेम के झंडे लेकर खड़े हो जाते हैं, या फिर कुछ गिनी चुनी फेक न्यूज़ को आधार बनाकर जय श्री राम कैसे एक वॉर क्राई बन गया है, इसको लेकर मोदी जी को खत लिखे जाते हैं। पर आज आप देख लीजिए, पिछले 2 महीनों में कन्हैया लाल जी हो, उमेश कोल्हे जी हो, प्रवीण नेटारू जी हो, इतनी सारी हत्याएं पिछले 1.5-2 महीनों में हुई है। पर क्या ये जितने भी वोक्स और लिबरल्स हैं, इनमें से किसी ने इसकी आलोचना तक की है? पर दूसरी तरफ इनको बार बार सैफरॉन टेरर, भगवा आतंकवाद, हिंदू आतंकवाद जैसे शब्दों का ये उपयोग करते हैं। कई लोगों ने अक्षय कुमार से भी उनके सूडो नेशनलिज्म, नकली राष्ट्रवाद के ऊपर प्रश्न पूछे हैं कि एक तरफ तो वे कुछ राष्ट्रवादी फिल्मों में काम करते हैं और फिर सब बातों को बैलेंस करने के लिए दूसरी तरफ वे कुछ वोक माइंडसेट वाली फिल्मों में भी काम करते हैं। इस बात को लेकर भी अक्षय कुमार की आलोचना की जा रही है। उनके कुछ पुराने वीडियोस भी लोगों ने रिट्वीट किए हैं, पोस्ट किए हैं, उसको लेकर भी उनसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। पर सबसे मुख्य कारण तो कनिका धिलोन के द्वारा किए गए जो कुछ बड़ी ही भयानक और विकृत मानसिकता के जो ट्वीट्स हैं, उसको लेकर लोगों ने अपनी आपत्ति दर्ज की है, अपनी पीड़ा व्यक्त की है। देखिए दोस्तों, बॉलीवुड आज भी जो ये परिवर्तन हम आज देश में देख रहे हैं, लोग जो बॉलीवुड की आलोचना कर रहे हैं, लोग जो अपनी पीड़ा को व्यक्त कर रहे हैं, बॉलीवुड से जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इन बातों को बॉलीवुड आज भी सीरियसली नहीं ले रहा। और आज भी बॉलीवुड अपनी उसी मानसिकता के साथ में फिल्में बनाते जा रहा है। उनके उसी वोक माइंडसेट वाले लोगों को बार बार काम मिलते जा रहे हैं। भले ही उनकी फिल्में कितनी ही फ्लॉप क्यों ना हो जाए, भले ही उनकी कितनी ही आलोचना क्यों ना हो जाए, पर फिर भी बॉलीवुड के बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस ऐसे वोक माइंडसेट वाले लोगों को ही बार बार काम देते जा रहे हैं, उनको ही फंड करते जा रहे हैं। लोग इन सब बातों पर बार बार अपनी पीड़ा को व्यक्त कर रहे हैं, पर फिर भी बॉलीवुड इन बातों को सीरियसली नहीं ले रहा। उल्टा उन लोगों का ही मजाक उड़ाया जा रहा है। उन्हें, बॉलीवुड को आज भी ऐसा लग रहा है कि भाई ये तो बस कुछ ट्रोल्स हैं। जो लोग जेन्युइनली अपनी पीड़ा को व्यक्त कर रहे हैं, उनके लिए बड़े ही ट्रोल्स और दल्ला और फांसीवादी, फासिस्ट और क्या सांप्रदायिक वगैरह ऐसे शब्दों का उनके लिए उपयोग किया जा रहा है।
मतलब एक तरफ तो आप लगातार बार 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 लोगों की आस्था को, करोड़ों करोड़ों लोगों की आस्था को पैरों तले रौंद रहे हैं, उसका मजाक उड़ा रहे हैं, और ऊपर से ऐसी मानसिकता वाले लोगों को ही आप काम दे रहे हैं। और इस पर जब लोग केवल प्रश्न पूछ रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं, इसका विरोध कर रहे हैं, तो आप उनका ही मजाक उड़ा रहे हो। कम से कम लोग जो अपनी पीड़ा को व्यक्त कर रहे हैं उसको आप सीरियसली तो लो, समझो तो सही कि लोग क्या कह रहे हैं। पर बॉलीवुड को तो जैसे इन बातों से कोई मतलब ही नहीं है, और इसी कारण से वो अपने उसी वोक और लेफ्ट की विचारधारा वाले फिल्म मेकर्स को ही साथ में लेकर उसी माइंडसेट की फिल्में लगातार बनाए जा रहे हैं, लगातार बनाए जा रहे हैं। बदलाव कुछ होगा बॉलीवुड में, ये मुझे तो कम से कम ऐसा नहीं लगता। क्योंकि आज अगर किसी को लगता हो कि भाई ये जो एक हिंदू विरोधी मानसिकता है वो केवल रत्ना पाठक शाह या कनिका धिलोन या स्वरा भास्कर या अनुराग कश्यप ऐसे कुछ गिने चुने लोगों की ही होगी, बाकी तो बॉलीवुड में ऐसी कोई मानसिकता नहीं है, तो मेरे अनुसार तो ये एक बहुत बड़ी भ्रांति है, भ्रम है, गलतफहमी है। अगर बॉलीवुड में सबकी ऐसी मानसिकता नहीं है हिंदू विरोधी, तो उन लोगों को सामने आना चाहिए ना, विरोध करना चाहिए ना। क्यों कोई फिर कुछ इनका विरोध करता नहीं है? छोटी छोटी बातों पर तो बड़ा रिएक्ट करता है बॉलीवुड, जहां पर उन्हें रिएक्ट करना भी नहीं चाहिए। उल्टा अगर कोई इक्का दुक्का कोई व्यक्ति अगर थोड़ा सा अपनी विचारधारा अलग रखता है, एक राष्ट्रवादी विचारधारा से होता है, तो ये पूरा का पूरा इकोसिस्टम इस बॉलीवुड का उसे ही टारगेट करने लग जाता है, उन फिल्म मेकर्स को ही साइड कर देता है कि भाई ऐसे फिल्म मेकर्स के साथ हम काम नहीं कर सकते जो राष्ट्रवादी विचारधारा से हो। उन फिल्मों को ही इग्नोर कर दिया जाता है। और दूसरी तरफ जो ऐसे वोक माइंडसेट वाले, हिंदू विरोधी मानसिकता वाले जो कुछ राइटर्स होते हैं, डायरेक्टर होते हैं, कलाकार होते हैं, उनको तो बार 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 काम मिलता जाता है, भले ही उनका कंटेंट कितना ही फ्लॉप क्यों ना हो जाए। सारा का सारा ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का कंटेंट उठाकर आप देख लीजिए, 90 to 95% कंटेंट आपको इसी वोक माइंडसेट वाला मिलेगा, हिंदू विरोधी मानसिकता वाला मिलेगा। और लोग इतनी उसकी आलोचना करते जा रहे हैं, पर फिर भी ये ओटीटी प्लेटफॉर्म्स उन्हीं फिल्म मेकर्स को फंड करते हैं, उन्हीं फिल्म मेकर्स पर अपना पैसा लगाते हैं, उन्हीं राइटर्स पर अपना पैसा लगाते हैं। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हो या थिएटर में भी आप देख लीजिए किस प्रकार का लगातार कंटेंट आते जा रहा है। ये लोग अपने रूट्स से पूरी तरीके से टूट चुके हैं। ये आज लोग क्या फील करते हैं, परिवार कैसे होते हैं, लोगों की भावनाएं क्या होती है, ह्यूमन इमोशंस से ये पूरी तरीके से टूट चुके हैं। और ये जो रक्षाबंधन फिल्म है, मैंने इसके ट्रेलर रिव्यू में भी कहा था, फिल्म भले ही बाहर से बड़ी मीठी मीठी लग रही हो, पर इसमें भी वही हिंदू समाज की जो कुरीतियाँ है उस पर एक हल्के फुल्के अंदाज में वे कटाक्ष करेंगे, तंज कसेंगे। बेटी को हिंदू समाज कैसे एक बोझ की तरह मानता है, इसी सब विषय पर यह फिल्म भी आधारित होगी, ऐसा कम से कम ट्रेलर से तो लग रहा है। बाकी फिल्म रिलीज होने के बाद हमें पता चलेगा कि फिल्म किस विषय पर आधारित है। पर हाँ, लोग जो आज हम ये देश में परिवर्तन देख रहे हैं, इसका बॉलीवुड को सम्मान करना चाहिए और इन बातों को बॉलीवुड को सीरियसली लेने की आवश्यकता है। पर ऐसा होते हुए हम आने वाले कुछ 2-3 वर्षों में तो देख नहीं रहे। बाकी दोस्तों, आपके इस विषय पर क्या विचार है मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।